अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किंगडम के हवाले से बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे कंट्री के हवाले से बात करने जा रहा हूं जिसकी जो सीज़न है वो हमारे ममालिक से बिल्कुल उल्ट है। जिसकी जो गर्मियां और सर्दियां हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे मई से लेकर सितंबर तक वहाँ पर सर्दियाँ चलती हैं, विंटर सीज़न रहता है। और इस दौरान उसका जो टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात पर आ जाता है। जबकि गर्मियों में उसकी जो सीज़न है वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक रहता है। और उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम टेम्परेचर जो है 15 होता है। मतलब हमारे यहाँ अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में 40-45, इवन बाज़ ममालिक में तो, सॉरी, बाज़ हिस्सों में तो 50 तक भी चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का टेम्परेचर बड़ा मुतदल है। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक उनका जो है वो समर सीज़न चलता है। और समर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 सेल्सियस है और मिनिमम जो है 15 है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम जाते हैं विंटर सीज़न में, सर्दियों में, तो वो मई से लेकर सितंबर तक का सीज़न कहलाता है। और उसमें जो टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात पर आ जाता है और उसमें बर्फ़बारी भी होती है। जनवरी और फरवरी में जो है वो हॉटेस्ट गिना जाता है, यानी गर्म तरीन टाइम गिना जाता है, मौसम गिना जाता है। लेकिन उसमें बारिशें भी होती रहती हैं और ज़्यादा बारिशें होती हैं। ये बड़ा दिलचस्प जो है वो वेदर है इस मुल्क का। तो इस मुल्क का नाम मैं आपको बताता हूँ जरूर। उसका नाम है किंगडम ऑफ लिसोटो। किंगडम ऑफ लिसोटो अफ्रीकन कंट्री है और एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। इसमें अगर आप जो स्पेंड करना चाहें जो अपनी हॉलीडेज़, तो आप अगर यहाँ से गर्मियों में जाते हैं तो वहाँ पर आप सर्दियों का जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। लिसोटो की कंसुलेट जो है वो पाकिस्तान में कराची में है, लेकिन आपको कंसुलेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसका वीज़ा हासिल करना चाहें तो वीज़ा जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा और सिंगल एंट्री वीज़ा इशू करते हैं। और जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसकी फ़ी $250 है। जबकि सिंगल एंट्री फ़ी जो है वो $150 है। अगर हम इसमें रिक्वायरमेंट्स पे जाएं और जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएं तो आपको एक तो पासपोर्ट चाहिए होगा 6 मंथ वैलिड बियॉन्ड योर स्टे, यानी कि जब आप जितना अर्सा अपना टूर प्लान किया उसके बाद भी आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आइटनरी है आपकी, उसमें यह है कि आपने आर्जी तौर पर रहना है, क्या करना है, वहाँ पे बिजनेस करना है, या आप लुत्फ़ उठाने के लिए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप स्कूलिंग के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर आप उसके रेलिवेंट बिजनेस या पढ़ाई वगैरह, तो फिर तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप जो है वो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको अकामोडेशन जो है उसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है, चाहे आपका कोई होस्ट हो, चाहे आप होटल को है वो उसको रिज़र्व कर लें। आपने एक इंट्रोडक्शन लेटर देना है जिसमें अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस नौयत की है, आपकी पोजीशन क्या है और कितने अरसे से वो आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपकी सैलरी क्या है। और ये चीज़ें जो है वो आपको अथोराइज़ किया गया है, क्या आपका जो इदारा है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपको वोकेशन जो अथोराइज़ कर रखी हैं। और आपका पर्पस जो है ना वो क्लियर वहाँ पे हो कि आपने वहाँ जाके करना क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जो है ना वो होनी चाहिए। आपके लेटर में एक एम्प्लॉयर का लेटर हो जिसमें वो लिखे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट किस नौयत की है, क्या काम आप करते हैं और कितना अरसा से कर रहे हैं। उसके बाद यह कि आपकी सैलरी क्या है और आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो आपको खुद किसी बिजनेस टूर पे भेज रहा हो, इसलिए वो अगर ऐसा है तो वो भी उसमें ऐड किया जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट की कोई ख़ास लिमिट मुकर्रर नहीं की गई है। सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप मीट कर सकते हों, आपके पास इतने सफिशेंट फंड्स आपके बैंक अकाउंट में मौजूद हों। उसके अलावा जो ममालिक येलो फीवर वगैरह के हैं उसमें, या HIV वगैरह के हैं, तो उसमें उनको वैक्सीनेशन चाहिए होती है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। ये वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो है ना आपका एक वैलिड ईमेल होना ज़रूरी है। और जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा और वो
लिंक आपको अपनी वेबसाइट से ईमेल से मिलेगा, और ईमेल से जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। और आपके उसके बाद आप जो है वो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अपलोड कर देंगे, और जो फ़ी है वो आप पे करेंगे। अगर आप सिंगल एंट्री अप्लाई करें तो $150 है, अगर आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करें तो उसकी फ़ी जो है वो $250 है। तो ये आपने पे करना है। उसके बाद आपने वेट करना है, जो उसके बाद जब आपकी कंफर्मेशन आ जाती है वीज़ा की, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब वहाँ जाने के लिए बेस्ट जो है वे वो ये है कि आप कराची से ट्रैवल करें। कराची में एथोपियन एयरलाइन जो है वो आपको पहले अदीस अबाबा लेके जाएगी, और उसके बाद आपको लोसोटो लेके जाएगी। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।